हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कंडीशंस एंड वारंटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आता ही आता है एग्जाम में। सो बेसिकली मैं इस सीरीज़ के थ्रू वही टॉपिक को पहले कर रहा हूँ, उन्हीं टॉपिक्स को जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। और इससे क्या होता है ना, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस हमें इतने सारे लॉज पढ़ने होते हैं जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए, और सिलेबस हर एक लॉ का बहुत बड़ा होता है, तो हमें सेलेक्टिवली अप्रोच करना है सो दैट without wasting much of the time on unnecessary topics. We first try to cover the necessary topics, important topics. और ये टॉपिक्स मैं बार बार हर वीडियो में यही बताता हूँ कि ये टॉपिक्स पता कैसे चलता है। ये टॉपिक पता चलता है थ्रू दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो वहाँ से मैं सेलेक्टिवली क्या करता हूँ ना, हर साल में इंटरसेक्शन निकालता हूँ कि ठीक है, ये जो टॉपिक है ना हर अल्टरनेट पे या फिर हर एक साल या 2 साल पे पूछा जा रहा है, तो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कंडीशंस एंड वारंटीज अगर इस बार पूछ दिया तो मे बी अगली बार नहीं पूछा जाए, लेकिन उससे अगली बार फिर से पूछ दिया जाए, बिकॉज सिलेबस तो लिमिटेड है ना कंडीशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। तो पूछेंगे कहाँ से, ये लोग पूछेंगे तो स्टैटिक सिलेबस है। लॉ इज अ स्टैटिक, आई मीन फॉर जुडिशरी इट इज वेरी स्टैटिक, इजंट इट, until unless there is a major amendment in the law which which is in very much news, right? So with this background, let us start with this interesting topic which is conditions and warranties. अच्छा, एक ब्रीफ तरीके से मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो कंडीशन क्या होता है कि आपको पता है कि सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इजंट इट। तो जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल मैं गया सिंपली दुकान पे, मैंने कहा कि मुझे मुझे कोल्ड ड्रिंक दो, ठीक है ना, मुझे एक कोल्ड ड्रिंक दो, ठंडा दो। तो उसने उठाया और मुझे दे दिया क्या, पेप्सी दे दिया, कोको कोला दे दिया, या फिर जो भी दे दिया, लिम्का दे दिया, वट एवर। सो दैट इज अ प्रोडक्ट, दैट इज अ गुड्स which is part of the sale, and there is no problem with it. अब समझने की कोशिश करना। फिर मैं दुकान पे जाता हूँ और बोलता हूँ मुझे एक थम्स अप दो, थम्स अप है ना, हाँ एक थम्स अप दो, और उसने मुझे निकाल के दे दिया कोको कोला, बट मुझे थम्स अप ही चाहिए था। दोनों कोल्ड ड्रिंक है, बट मुझे पर्टिकुलरली मैंने मेंशन किया कि मुझे थम्स अप दो। और उस केस में अगर वो मुझे कोको कोला दे देता है, ठीक है ना, तो ये कंडीशन होगी, वारंटी होगी। डिपेंड करेगा ओकेजन क्या है। जैसे कि मान लो कि ठीक है, मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया और उसमें मुझे कोल्ड ड्रिंक सर्व करना था। तो उन्होंने क्या किया कि मैंने बोला कि कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक देना। कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या आ जाता है, पेप्सी हो जाता है, कोक हो जाता है, जो कि हम ढक्कन खोलते हैं तो एक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो प्रिजर्व करने के लिए उसको रखा जाता है वो निकलती है ना, दैट इज कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक। whereas there are certain drinks which are cold drinks, such as माजा, स्लाइस, ये सब क्या है, these are non carbonated cold drinks, ठीक है ना। so when I say कि give me a carbonated cold drink, so the condition is कि मुझे carbonated cold drink ही चाहिए। इट डज मतलब आप मुझे पेप्सी, कोको कोला या फिर ड्यू, स्प्राइट वगैरह दे दे, दैट इज ऑल फाइन। बट अगर आप उसकी जगह पे मुझे सॉरी स्लाइस, उसके बाद या फिर आप मुझे माजा वगैरह दे देते हैं, तो दैट बिकम्स वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से स्टिपुलेशंस हैं ये। सो लेट अस बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ इट। वेल, वैसे तो कोई डेफिनेशन बहुत ही मेजरली डिफाइन नहीं किया है, बट ये सेक्शन 12 जो है ना, डील विद कंडीशंस एंड वारंटीज, और ये सिंपली कहता है कि स्टिपुलेशंस, एक सेल के कॉन्ट्रैक्ट में जो स्टिपुलेशंस हैं, स्टिपुलेशंस आर कंडीशंस एंड वारंटी। स्टिपुलेट किया मैंने कि मुझे इस प्रोडक्ट में मुझे ये पर्टिकुलर क्वालिटी चाहिए, मैंने मेंशन कर दिया स्पेशली, ठीक है ना। सो दैट स्टिपुलेशंस विच विद रेफरेंस टू द गुड्स, ठीक है ना। अब मैंने जैसे कि मैंने समझाया आपको, कोल्ड ड्रिंक के रेफरेंस में मैंने बोला कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक चाहिए। सो अगर आप मुझे कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक की जगह पे एक नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं जैसे कि स्लाइस और माजा, तो दैट मे वॉलेट माई कंडीशंस
इन दैट केस आई मे रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसको रिसाइन कर सकता हूँ, उसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट को, सिंपल अगर लैंग्वेज में कहें तो। और लीगल लैंग्वेज में कहते हैं हम रेपुडिएट करना या फिर रिसाइंड करना, ठीक है ना। तो सो स्टिपुलेशंस विद रेफरेंस टू गुड्स आर ईदर कंडीशंस और वारंटीज, ठीक है ना। अब डिपेंड करेगा कि वो कंडीशन क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा, इंटेंशन ऑफ द पार्टी पे डिपेंड करेगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म कर रहा था तो मेरा इंटेंशन क्या था, किस पर्पस के लिए मैंने वो गुड्स वगैरह मंगवाया था। फॉर एग्जांपल अब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैंने एक कार का शोरूम खोला हुआ है और मैंने कहा कि मुझे, ठीक है ना, बहुत क्या वेगनार की बहुत बिक्री हो रही है तो आप मुझे वेगनार दे दीजिए, 100 वेगनार्स, तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वेगनार की जगह पे कोई और ही गाड़ी भेज दिया। तो गाड़ी तो भेजा बट वेगनार चाहिए था मुझे, दैट वाज कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल, इजंट इट। सो कंडीशन यहाँ पे वायलेट हो जाता है, इन दैट केस आई कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो स्टिपुलेशंस जो भी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हैं, सॉरी कंडीशंस हैं या वारंटीज हैं, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द कंडीशंस, दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, राइट। सो उसके बाद क्लॉज 2 जो है ना सेक्शन 12 का, वो डिफाइन करता है कि कंडीशंस क्या होते हैं। दीज आर दी stipulations which forms the basis of contract or the main purpose of the contract, ठीक है ना। बेसिस है, मुझे वैगनार गाड़ी ही चाहिए, दैट इज द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आर यू गेटिंग इट। सो दीज फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो दीज आर द कंडीशंस। तो कंडीशंस फॉर्म द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद ब्रीच ऑफ, अगर मान लो कोई ब्रीच कर देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंडीशन थी। अच्छा, फर्दर इसको वारंटी के टर्म्स में, कंडीशन और वारंटी के बीच में अगर डिफरेंस समझे पहले हम, तो हम डायरेक्टली सेक्शन 12 क्लॉज 3 देख लेते हैं कि स्टिपुलेशंस दैट आर नॉट द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कैसे कहने का मतलब, मैंने सिंपली कह दी कोल्ड ड्रिंक दे दो, अब वो कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाए ना, तो दैट विल वर्क, बिकॉज दैट इज नॉट द मेन, आई मीन मैंने नाम नहीं पर्टिकुलरली कहा कि मुझे इस ओकेजन पे इस व्यक्ति को और उसे यही पसंद है, ठीक है ना, उसे व्हाइट कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं, मुझे ब्लैक ही पसंद है, तो आप मुझे ब्लैक में भी थम्स अप पसंद है, उसको थम्स अप ही लेकर आना। अगर आप लेकर आ जाते हैं ब्लैक में भी, अगर कोक लेकर आ जाते हैं, दैट मे दैट मे बी ए कंडीशन टू रेपुडिएट, दैट में भी। और व्हाइट लेके आया था तो दैट में भी ए कंडीशन टू रेपुडिएट। लेकिन अगर सिंपली मैंने कह दिया दुकान में भाई एक कोल्ड ड्रिंक देना, तो वो कोई भी उठा के दे दे, उसके दुकान में जो भी कोल्ड ड्रिंक है उठा के दे दे, दैट विल एक्ट एज वारंटीज, ठीक है ना। एंड आप उस केसेस में अगर वारंटीज को अगर आप वायलेट करता है तो फिर उस केस में क्या होगा, आप रेपुडिएट नहीं कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, बट आप डैमेज क्लेम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक मैंने मांगा, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे यही कोल्ड ड्रिंक चाहिए और आपने कोल्ड ड्रिंक की जगह पे मुझे बियर दे दिया, तो मैं रख सकता हूँ उसको, बट व्हाट विल हैपन, मैं डैमेज क्लेम करूंगा, रेपुडिएट नहीं करूंगा उसको, आर यू गेटिंग इट। उसी तरीके से अब देखिए, तो ब्रीच ऑफ कंडीशंस में क्या हो जाता है, तो सेक्शन 12(2) में ही दिया गया है ब्रीच में होता है क्या। जब भी कोई कंडीशन ब्रीच हो जाती है ना, तो पार्टी में रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, वैगनार मंगवाया मेरे पास, मेरा शोरूम है, मैं 50 वैगनार कंपनी से मंगवाता हूँ और वैगनार की जगह पे कोई और गाड़ी भेज देते हैं, तो कंपनी वाले ये नहीं बोल सकते कि यार इतना खर्चा हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह वगैरह आप रेपुडिएट नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैंने कंडीशन पहले रखा हुआ था कि भाई मुझे वैगनार ही चाहिए, ठीक है, अब और कोई गाड़ी नहीं दे सकते हैं। बाद में हम ये भी पढ़ेंगे कि गाड़ी कंडीशंस को हम वारंटीज के साथ भी की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, वो मैं बाद में पढ़ूंगा। मतलब मेरा मन है तो जरूरी नहीं है कि मैं कंडीशन अगर ब्रीच हो रहा है तो मैं रेपुडिएट ही कर दूँ कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है ना। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उन गाड़ी को रख सकता हूँ, सारी कार्स को, जो वैगनार नहीं है लेकिन उनको रख दिया मैंने शोरूम में, ठीक है कि यार इसको भी भेज दूंगा, बट बाद में मैं क्लेम करूंगा कि नहीं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में तो भाई आपसे वैगनार मांगा था तो आपने नहीं दिया, तो मुझे डैमेज दीजिए, एंड दैट इज वैलिड। अगर आपकी वारंटीज ब्रीच होती हैं, सब्सिक्वेंटली हम पढ़ने वाले हैं वारंटीज में सेक्शन 12(3) में, कि वारंटीज अगर ब्रीच हो जाती हैं यू कैन क्लेम फॉर द डैमेज, आर यू गेटिंग इट। तो देखिए फ्लो कैसे हो रहा है, स्टिपुलेशंस, ठीक है ना, स्टिपुलेशंस में आपकी
दो स्टिपुलेशंस हो जाती है, कंडीशंस एंड वारंटीज। स्टिपुलेशंस में कंडीशंस एंड वारंटीज। कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप, रेपुडिएट कर सकते हैं, लेकिन फर्दर हम पढ़ेंगे कि कंडीशंस को वारंटीज के साथ ट्रीट करके उस प्रोडक्ट को रख के और डैमेज क्लेम कर सकते हैं। और डैमेज अगर स्पेशली डैमेज अगर वारंटी ब्रीच हो रहा है तो उस केस में आप रेपुडिएट नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, बस आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गया कोल्ड ड्रिंक मांगने, ठीक है ना, और मैंने मांगा है कि ठीक है 100 पेप्सी चाहिए मुझे, ठीक है, तो उसकी जगह पर अगर उसने कोको कोला ला के दे दिया और स्पेसिफाइड नहीं है बहुत ज़्यादा, जैसे शादी के लिए मांगा, पार्टी के लिए मांगा, अब लोगों को पिला दिया मैंने कुछ भी, ठीक है ना, आई मीन ऑफ कोर्स कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि वो कोको कोला है या फिर पेप्सी है या फिर क्या है, बट मैंने पेप्सी मंगा था, तो आई कैन सर्टनली से कि भाई वारंटीज यहाँ पे ब्रीच हुई हैं, आई मीन वारंटी थी ये और ये ब्रीच हो गया है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए यू कैन सर्टनली क्लेम द डैमेज। तो वारंटीज अगर ब्रीच हो जाती हैं तो इफेक्ट ऑफ ब्रीच क्या हो जाता है, यू कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बट येस यू कैन क्लेम द डैमेज दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 12 क्लॉज 3 इटसेल्फ। सो अब बात आ जाती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो स्टिपुलेशंस है वो कंडीशंस है कि वारंटी है। दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 12 क्लॉज 4। तो जैसा मैंने बताया कि दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। मैंने कोल्ड ड्रिंक किस लिए मंगवाया है, मैं सिंपली जाता हूँ कोल्ड ड्रिंक मैं मांगता हूँ, सिंपली मैं मांगता हूँ कोल्ड ड्रिंक ही दो मुझे, ठीक है ना, कोई भी कोल्ड ड्रिंक दे दो, तो वो मुझे बियर नहीं दे सकता है, are you getting it? तो कोल्ड ड्रिंक में आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक दे, दैट आर दी वारंटीज, whether it is Pepsi or the Coca Cola or the Sprite or the Thumbs Up, ठीक है ना, is not forming the basis, forming it is not forming the basis of the contract। तो कोई भी कोल्ड ड्रिंक उठा के दे देगा मुझे that will not, it is not a breach of contract। बट yes, अगर कोल्ड ड्रिंक जगह पे मुझे कुछ और दे देता है, ठीक है ना, मैंने कहा कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक दो और उसने नॉन कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक दे दिया, तो दैट मे बी ब्रीच ऑफ वारंटी, ठीक है ना। सो ऑफ कोर्स सर्कमस्टांसेस पे डील करेगा और इंटेंशन ऑफ द पार्टी पे डील करेगा, और ये इंटेंशन कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है ना। और जो कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड्स हैं कि भाई मैंने एक कार भेजा, ठीक है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है ना, वैगनार के लिए, और मैंने कोई और कार भेज दिया, मान लो ऑल्टो भेज दिया, और उस पर लिख दिया कि कंसिडर दिस शैल बी कंसिडर्ड एज वैगनार। सो यहाँ पे वर्ड्स ऑफ द पार्ट कॉन्ट्रैक्ट वुड नॉट वर्क एज कंडीशन, ऐसा कुछ नहीं है वारंटी वगैरह। तो वो वारंटी आप वारंटी को दिखाने के लिए कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में वारंटी है, कंडीशन नहीं है, आप अगर वर्ड्स ऐसे फॉर्मुलेट कर देगा तो दैट इज नॉट नेसेसरी कि मतलब उसको कोर्ट एक्सेप्ट ही कर लेगा। कोर्ट विल सर्टेनली look into the intention of the party and then will decide whether these stipulations are conditions or warranties. Are you getting it? So this becomes very interesting and simple. I hope I'm making myself clear. तो उसके बाद एक नोट आप ध्यान में रखिए कि स्टिपुलेशंस में भी कंडीशंस, जैसा मैंने बताया, राइट, 12(4) में लिखा हुआ है, दो कॉल एज वारंटी, ठीक है ना, कि मतलब आप स्टिपुलेशंस क्या कर रहे हैं, आप कंडीशन मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको कि ये वारंटी है, बट नहीं, कोर्ट को पता चलता है कि इंटेंशन पार्टी की कुछ और थी और ये तो कंडीशंस है, ठीक है ना। तो वो वर्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, बट इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड अपॉन द इंटेंशन ऑफ द पार्टी। जैसा मैंने फिर पहले बताया आपको कि कंडीशंस में बी ट्रीटेड एज वारंटीज, ठीक है। कोई कंडीशन ब्रीच हो जाती है तो मैं उसको I can consider it as a breach of warranty and I can keep that goods and I can then further claim the damage. It is not necessary that in the case of breach of a condition, I shall repudiate the contract, right? That has been laid down in section 13 clause 1. In case of breach of condition, the buyer is not bound to repudiate the contract, but may consider the conditions as warranty and then claim the damage. Very simple, very straight.
देन फर्दर क्लॉज 13 मीन सेक्शन 13 क्लॉज 2 में क्या कहा गया कि कंपल्सरली कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कंपल्सरी वारंटी हो जाती है, ठीक है ना। कैसे, वो कंडीशंस हैं, लेकिन आप कुछ कंडीशंस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे कि वो कंडीशंस होते हुए भी वारंटी हो जाती है। कैसे, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सिवरेबल, ठीक है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उसको ब्रेक्स नहीं किया जाता डिफरेंट पार्ट्स में, सिवरेबल नहीं है ऑफ कोर्स, एंड इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सिवरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ इट। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ मंगवाया, फॉर एग्जांपल मैंने ठीक है एक बॉटल, मतलब एक पेटी मंगवाया किसी कोल्ड ड्रिंक के बॉटल का, ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल, और उसमें से क्या हुआ कि चार, मतलब चार, टोटल 100 बॉटल्स हैं और उसमें से चार डैमेज है, 4 डैमेज है, 10 डैमेज है, 15 डैमेज है, 20-25 कुछ भी डैमेज है। आपने क्या किया कि जो डैमेज है उसको हटाया और बाकी नॉन डैमेज को मैंने क्या किया, रख लिया अपने पास, ठीक है ना। नाउ कैन आई रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट सिवरेबल, contract was not severable and I have kept a part of the goods and that's why now that becomes warranty, ठीक है ना। और you can certainly claim the damage but you cannot repudiate the contract, ठीक है ना, because you have kept the part of, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इसके लिए, इस पर्टिकुलर चीज के लिए जो ये डैमेज बॉटल है इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म करो, ठीक है ना, और पैसे वापस करो, नहीं, यू कैन नॉट डू दैट, राइट। डू नॉट कनेक्ट दिस विद other implied and expressed and implied warranties and conditions, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ इट इज वेरी क्लियर, ठीक है ना। ही कैनॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बट विल कंसिडर इट एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी अनलेस देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट कंट्री टू इट, ऑफ कोर्स। लेकिन अगर उसमें लिखा हुआ कि एक भी डैमेज हो गया तो हम इसको एज अ कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन ही ट्रीट करेंगे, तो फिर ठीक है। अगर कुछ ऐसा नहीं है तो वो वारंटी ही ट्रीट किया जाएगा। आर यू गेटिंग इट? अब नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि रह जाता है, वो है टाइम एज इसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। सेक्शन 11 में लिखा हुआ है कि टाइम एज अ स्टिपुलेशन आर नॉट टू बी डीम्ड टू बी कंडीशंस अनलेस देयर इज कॉन्ट्ररी इंटेंशन टू द पार्टीज, ठीक है ना, ऑफ द पार्टीज। कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कोई अमेजन से ये कोई वॉच ऑर्डर किया, डिलीवरी डेट यहाँ पे दिखा रहा है 13 अक्टूबर, पहुँचता है मेरे पास 16 अक्टूबर को, ठीक है ना। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है, मैंने इसी को एक गिफ्ट करने के लिए मंगवाया, मुझे 13 अक्टूबर को गिफ्ट करना है, किसी को भी बर्थडे है किसी का, बट ये पहुँचता है मेरे पास 14 को। आर यू गेटिंग इट? देखिए, क्योंकि मैंने गिफ्ट किया था, ये टाइम यहाँ पे एज अ स्टिपुलेशन, एज अ कंडीशन वर्क कर रहा है, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन ऑफ द पार्टी। ऑफ कोर्स देयर इज इंटेंशन कि भाई मुझे टाइम पे ही चाहिए, इसलिए इन केस अगर वो 13 की जब 14 को लेकर आता है, दैट विल बी ब्रीच ऑफ कंडीशन। बट नॉर्मली मैंने मंगाया है तो ठीक है ना, मुझे वो 13 की जगह 14, 15, 16 को लेके आ जाता है, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, तो दैट विल नॉट बी कंडीशन एज condition, rather it may be treated as warranty and of course the party may claim the damage, ठीक है। और इस केस में भी अब ये कंडीशन का ब्रीच हुआ, किस केस में, गिफ्ट वाले केस में, तो भी क्या कर सकता है वो, कंडीशंस को वारंटी की तरह ट्रीट करके गुड को रख के और फिर डैमेज क्लेम कर सकता है। सो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो बट वेरी crisp and to the point, ठीक है, वीडियो ऑन कंडीशंस एंड वारंटीज। एंड मुझे पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो और ये इट विल बी ऑफ सम हेल्प टू यू। ऑफ कोर्स इट विल बी हेल्प ऑफ द हेल्प टू यू, बिकॉज ये नोट्स मेरे खुद के प्रिपेयर्ड थे और बिलीव मी, खुद से प्रिपेयर किए गए नोट्स और फिर उसको पढ़ाना एंड इस तरीके से बहुत ही मतलब सही होता है। तो यू गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप
आप कमेंट करिए, आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ना, यू डू कमेंट सो दैट आई गेट टू नो कि ठीक है आप लोगों को पसंद आया है। ठीक है, ओके गाइज, thank you so much for watching the video and do subscribe to the channel and do comment for any query and please like, share and subscribe to the channel. Thank you very much. Have a nice day.